रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए आप एक साधारण इंसान हैं जो सुबह काम पर निकलता है ताकि शाम को परिवार का पेट भर सके, लेकिन दोपहर होते होते आपके बारे में एक अफवाह फैलती है। कोई जांच नहीं, कोई अदालत नहीं बैठती, बस सैकड़ों लोगों की एक उन्मादी भीड़ आपको घेर लेती है। पहले लाठियां चलती हैं, फिर हड्डियां टूटती हैं और अंत में आपकी लाश को एक पेड़ से लटकाकर आग के हवाले कर दिया जाता है। क्या आपकी रूह कांपी, या आप भी उसी डिजिटल भीड़ का हिस्सा हैं जो सिर्फ स्क्रॉल करना जानती है? यह कोई काल्पनिक फिल्म नहीं, यह उस अल्पसंख्यक समाज की हकीकत है जिसकी आबादी के आंकड़े हर दशक के साथ सिमटते जा रहे हैं। अगर आप इंसानियत में यकीन रखते हैं तो यह वीडियो देखिए, क्योंकि यह सिर्फ किसी की मौत नहीं, आपकी संवेदनाओं की हत्या है। बात हो रही है उस बर्बरता की जिसने हाल ही में मानवता को शर्मसार किया। एक साधारण मजदूर जिस पर बिना किसी सबूत के एक आरोप लगा, और हमारे आधुनिक समाज ने न्याय की परिभाषा देखिए, भीड़ खुद जज बन गई, खुद जल्लाद बन गई। क्या हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां ईश्वर के पैगंबर का बदला लेने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए? वह वीडियो सोशल मीडिया पर चीख चीख कर पूछ रहा है, क्या हम 21वीं सदी में रह रहे हैं या मध्ययुगीन बर्बरता में लौट चुके हैं? आंकड़े बहुत दिलचस्प होते हैं, है ना? कभी ये 22% हुआ करते थे, अब 8% से नीचे हैं। शायद ये लोग हवा में गायब हो रहे हैं, या फिर एक सुनियोजित चुप्पी का नतीजा है। जब सीमा पार इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारे आसपास के मानवाधिकार के ठेकेदार अचानक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। उनकी कीबोर्ड वाली उंगलियां तब तक नहीं चलती जब तक एक पीड़ित उनकी पसंद के खांचे में फिट ना बैठे। और बात तो सिर्फ सीमा पार की नहीं, हमारे अपने घर में जो धर्म और राजनीति का कॉकटेल पिलाया जाता है उसका क्या? रैलियों में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब वास्तव में किसी की सुरक्षा की जरूरत होती है तब क्या सिर्फ बयानबाजी के गुलदस्ते भेजे जाते हैं? सवाल उन सत्ताओं से भी है जो धर्म के नाम पर वोट तो बटोरती हैं, लेकिन जब उसी धर्म के लोग पड़ोसी देश में गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं तब कूटनीति के पन्नों में उलझ जाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव सिर्फ चुनावी जुमला है? क्या अल्पसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कागज तक सीमित है? जब तक राजनीति में जहर घोलकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाएंगी, तब चाहे सीमा के इस पार हो या उस पार, आम इंसान की ही बलि का बकरा बनेगा। सिर्फ एक हैशटैग चला देने से या मोमबत्ती जला देने से दीपू जैसे हजारों लोगों की जान वापस नहीं आएगी। अगर वाकई कुछ बदलना है तो ये 3 काम उठाने होंगे। एकजुटता, मानवता को जातियों और धर्मों के चश्मे से देखना बंद करें। अन्याय जहां भी हो उसके खिलाफ एक सुर में बोलें। अपनी सरकारों से सवाल पूछें कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन बेगुनाहों के लिए ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती? सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। खुद को इतना जागरूक बनाएं कि भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय तर्क का हिस्सा बने। एक मां ने अपना बेटा खोया है, एक समाज ने अपना विश्वास, लेकिन सबसे बड़ी हार उस चुप्पी की है जिसे हम अपनी ढाल बना लेते हैं। याद रखिए, पड़ोस का घर जल रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं तो आंख की लपटों में आपके दरवाजे तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। जागिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर यह वीडियो आपको झंझोर कर गया है तो इसे शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है।